लॉर्ड एवरीवन। आज हम देखेंगे बाइबल की किताब याकूब से चौथा अध्याय और उसके चौथे पद में एक शब्द आया हुआ है व्यभिचारिणी, और वचन इस प्रकार है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि एक शब्द आया हुआ व्यभिचारिणी। क्यों यहाँ पर यह शब्द है और किसके लिए है? अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ जानते हैं तो हम जानते हैं प्रियो कि व्यभिचार का मतलब है, या व्यभिचारिणी उस व्यक्ति, उस स्त्री को कहा जाता है कि जो है किसी और की, लेकिन उसका संबंध किसी और के साथ होता है। तो उस कंडीशन में हम उसको व्यभिचार करना या व्यभिचारिणी शब्द यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर किसके लिए व्यभिचारिणी कहा गया है? आगे हम देखते हैं कि लिखा है कि क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अर्थात हम है किसी और के और अभिलाषा किसी और की कर रहे हैं। हम परमेश्वर के हैं तो हमारी अभिलाषा होनी चाहिए परमेश्वर को पाना, उसको चाहना, उससे भर जाना, उसकी महिमा, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होना। लेकिन हम हैं परमेश्वर के और इच्छा अभिलाषा संसार की रखते हैं। अर्थात हम हैं परमेश्वर के और संबंध हमारा संसार के साथ है, किसी और के साथ है। तो क्या आज हमारे जीवन में कहीं ये चीज़ पाई तो नहीं जाती कि हम हैं परमेश्वर के? हमारे जो इच्छा या अभिलाषा होनी चाहिए वो परमेश्वर को पाने की होनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा की होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन अगर हम परमेश्वर के हैं लेकिन हम सांसारिक इच्छाओं पर चलते हैं, सांसारिक अभिलाषाओं में पड़े रहते हैं, अपने भोग विलास के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम व्यभिचार कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के हैं और हम संसार से अपना संबंध जोड़ रहे हैं, संसार को चाहते हैं, संसार से अभिलाषा रखते हैं। क्योंकि आगे लिखा है कि अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। सो प्रियो, यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए वर्ड यूज़ किया गया है व्यभिचारी। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।